सो हाई फ्रेंड्स, डॉक्टर अक्षता सिंह। इस वीडियो के अंदर फिजिक्स कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करनी है, कितना टाइम टेबल होना चाहिए, कब तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, हर सिंगल चीज, बैकलॉग, सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। पूरा नीट 2025 का ये रोड मैप है। आपको 680 प्लस नंबर, अगर आप मैंने जो बातें यहां पर बोल ली ढंग से फॉलो कर लिए, गारंटेड आ जाएंगे। 720 तक भी तुम जा सकते हो। लेकिन जो चीज मैं यहां पर बोल रही हूं, ध्यान से वन बाय वन करके सुनते जाना। दिस वीडियो इज द अल्टीमेट रोड मैप एंड द अल्टीमेट गाइड। 100% एक साल है, एक साल में मैं गारंटी से लिख के दे सकती हूं इतने नंबर लाना पॉसिबल है। मैं जितनी भी चीजें बताऊं उसके हिसाब से खुद का एक प्लान बना लेना, पूरी चीजें प्लान कर लेना। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, अगर आपने ये चीज नहीं की, इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं फिर तुमको बहुत सीरियसली बोल रही हूं, इस वीडियो का सच में अगर फायदा उठाना है, सबसे पहले इस वीडियो का कमेंट सेक्शन निकालो, इस वीडियो को यही स्टॉप करो एंड मुझे लिखो कि अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपका एक आइडियल डे कैसा दिखना चाहिए। रफली एक कमेंट के अंदर लिख दो कि इतने बजे मुझे उठना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। मैं फिर बोल रही हूं, वीडियो को रोको, लिखो, बहुत फायदा होगा तुमको, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, आई एम एक्सपेक्टिंग तुम लोगों ने वो चीज़ लिख दी होगी। अब देखना, आपने जो अपने लिए एक आइडियल डे को इमेजिन किया वर्सेस जो मैं यहाँ पे चीज़ें बोलने वाली हूँ, उन दोनों को कंपेयर करना, उसके बाद खुद का एक प्लान पूरा रेडी करना। एंड दिस इज योर अल्टीमेट गाइड टू 680 प्लस। नोटबुक निकाल लीजिए। सबसे पहली बात, टाइम टेबल सुनना। अपने को अगर हमने दिसंबर तक सिलेबस पूरा का पूरा एक बार ख़त्म कर दिया, एक महीना जनवरी में बफर का मिलेगा, यहाँ जो चीज़ें रह जाएंगी वहाँ कंप्लीट करने का। उसके बाद फेब ऑनवर्ड्स रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि इतनी चीज़ तुमको भी समझ में आ गई होगी। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स डू यू रिवाइज। बार 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 कुछ यहाँ पे गलती भी हो गई होगी, तब भी उन गलतियों को सुधारने का, कुछ चीजें रह गई, कोई टॉपिक वीक है, कोई सब्जेक्ट वीक है, तुम्हारे पास एटलीस्ट चांस तो बचेगा। सिलेबस ही मार्च तक जाके करोगे, कितनी चीजें रह जाएंगी, फिर कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा। दिस शुड बी योर रफ टाइम टेबल। फेब मार्च में एक बार रिवीजन करना, फिर 20 अप्रैल के आसपास तक दूसरी रिवीजन, और आखिरी के 10 दिन में अपनी तीसरी रिवीजन। दिस शुड बी योर प्लान। अब एक दिन को कैसे प्लान करें, व्हाट शुड बी आवर टाइम टेबल, मैं हर चीज़ यहाँ पर कवर करूँगी। सबसे पहली बात, परफेक्शन की उम्मीदें करना बंद करो। तुमने यहाँ पे बहुत लोगों ने लिखा होगा इतने बजे से इतने बजे तक मेरी बायो हो जानी चाहिए, इतने बजे तक केमिस्ट्री। कभी भी, मैं फिर बोल रही हूँ, तुमने पता नहीं कितने टाइम टेबल पिछले साल भी बनाए होंगे, 11वीं में बनाए होंगे, 12वीं में बनाए होंगे, आज तक फॉलो नहीं हुआ होगा। बंद कर दो टाइम टेबल बनाना। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो फॉर गॉड सेक जस्ट स्टॉप इट। क्या करें, टू डू लिस्ट बनाना शुरू करो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट ये बात सीखी, लेकिन अब जब सीखी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अलग ही तरीके का हो गया है। सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, रात को सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। नींद पूरी अच्छी लो, 8 घंटे के आसपास लो। मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे मैक्स तक सो जाती हूँ, आराम से 7 बजे उठती हूँ। दिस इज माई फिक्स्ड टाइम। उसके बाद दिन में फोड़ो, मस्त फोड़ो, जितना काम करोगे ना, नींद लेने के बाद वो होगा। इन शॉर्ट, ये पूरी वीडियो का क्रक्स पता है क्या होने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, डेली का काम डेली कर लेना। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, मैं तो कह रही हूँ रिलेशनशिप से बच के रहना और फोन को छोड़ देना, ये आप मैनेज कर लेना, कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। सबसे पहली बात, एक दिन को कैसे प्लान करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो ये टू डू लिस्ट बनाए, ये कैसे बनाए। तो सबसे पहली बात, आपकी कुछ क्लासेस रहेंगी, उन क्लासेस को आपको अटेंड करना है। तो आप अपनी टू डू लिस्ट रात को बनाने बैठो, अगले दिन का 24 घंटा प्लान करो। सिर्फ 24 घंटा आपको पता होना चाहिए, और अगले एक हफ्ता आपको रफ पता होना चाहिए कि इस एक हफ्ते में हम रफली ये करने वाले हैं। 24 घंटे सटीक पता होने चाहिए, इस 24 घंटे में मेरे को ये काम करना है। रफ अपनी क्लासेस जो हैं वो अपना लिख लिया। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है। उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, पर फिर भी एक अप्रॉक्सीमेट जो टाइम होता है, अभी इनिशियली 2 घंटा पर सब्जेक्ट, धीरे धीरे जैसे जैसे दिसंबर तक पहुंचोगे तो 3 घंटा पर सब्जेक्ट आपका सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो होना चाहिए। इस 2 घंटे को कैसे शुरू करें। मान लो अब मैं 2 घंटे के लिए बैठने वाली हूँ काम करने। सबसे पहले मैं पुराने हफ्ते का, पुराने दिन
का काम रिवाइज करूंगी जो कल पढ़ा था, फिर मैं आज का काम करना शुरू करूंगी जो आज की क्लास में हुआ था। अभी 2 घंटे ही पढ़ना, ओवर जोश में मत दिखाना, मैराथन है, बहुत लंबा भागना है। मंडे टू सैटरडे आपका ये रहना चाहिए। संडे को फिलहाल उतना बर्डन नहीं होगा, आप या तो पूरे दिन का ऑफ ले सकते हो, धीरे धीरे बाद में हाफ डे का ऑफ ले सकते हो, ठीक है। एंड संडे को आपको करना क्या होता है, रिवाइज करना होता है, टेस्ट आपका इंस्टीट्यूट्स में होता है, वो चीज़ें आपको देनी होती हैं। बट प्लीज़ एक दिन में भी, जैसे 24 घंटा, आज तुमने सोच लिया कि आज 10 बजे तक मुझे काम करना है, अगर मैंने 9 बजे निपटा दिया तो 9 से 10 मेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा। हर दिन भी अपने आप को एक छोटा रिवॉर्ड दो, संडे को ब्रेक लेके भी अपने आप को एक रिवॉर्ड दो। 1 साल की जर्नी है, हम इंसान हैं, उतना काम नहीं हो सकता, इसीलिए एक बैलेंस बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्लीज़ फ़ोन दिन में बीच में ब्रेक टाइम्स में यूज़ मत करो। फॉर एग्जाम्पल 3 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़ने के बाद अब 1 घंटा तुमको ब्रेक लेना है, इसके अंदर अपना बिल्कुल भी किसी भी हालत में फ़ोन का इस्तेमाल मत करना, बिल्कुल इस टाइम में फ़ोन का इस्तेमाल मत करना। दिन में एक टाइम चुन लो कि यार ये आधा घंटा मेरे पास है, जब आपका ऑलमोस्ट रात हो गई है, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन आपका है, उस टाइम पे ही आपको करना है, ठीक है। नाउ जो क्लासेस हमको अटेंड करनी है, टीचर से पढ़ना है, उसको कैसे चूज़ किया जाए। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हम यूट्यूब से प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन हैं, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं होती। आपको खुद का ध्यान खुद से ही रखना पड़ेगा। किसी दिन आपका मन नहीं होगा, आप क्लास छोड़ दोगे, आपको एक डर ही नहीं लगेगा कि यार टीचर तो इतना आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। इसीलिए इफ़ पॉसिबल, अगर जुनून है तो यूट्यूब से भी क्रैक कर जाओगे, मैं मना नहीं कर रही, क्रैक करना उधर भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन लगेगा। अदरवाइज पेड बैच में चले जाओ, चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। और किससे पढ़ें, सबसे पहली बात, बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होगा। टीचर की जो क्लासेस अटेंड करते हैं वो हमारे लिए चीज़ें आसान बनाने के लिए होती हैं, पर सिलेक्शन तो उसी से होगा जो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करेगा, उसी का होगा। जिसका समझ में आए उस टीचर को अटेंड करो, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ऑल राइट, तो मैक्सिमम सेल्फ स्टडी ही आपको सिलेक्शन दे सकती है। बायो मैंने तुमको बोल दिया है, बायो पूरा मैं संभाल लूंगी, फिजिक्स के डाउट, केमिस्ट्री के डाउट, बायो के डाउट, हर चीज़। मेंटोरशिप हर 2-3 महीना मेरे साथ वीडियो कॉल रहेगी, आपके मेंटोर्स का 100 बच्चों का ग्रुप बना देंगे, वो गाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल वगैरह आपको पूरा दे देंगे, टेस्ट आपके प्रॉपरली होंगे, पूरा का पूरा बायो मेरी जिम्मेवारी। जो मैंने कह दिया बायो में, अगर वो तुमने फॉलो कर लिया, गारंटेड 360/360 नंबर तुमको आने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करना है, कहाँ से करना है, उस चीज़ के लिए भी मैं गाइड कर दूंगी। डॉक्टर रक्षिता सिंह नाम से ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, उसको डाउनलोड कर देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको नहीं पता है। अगर आप और जानना चाहते हो कि उस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, एक वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस पर क्लिक करना, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन है कैसे आपको लैपटॉप पे यूज़ करना है, iOS पे यूज़ करना है, एंड्रॉयड पे कैसे यूज़ करना है। एंड आई डोंट नो इफ़ आई शुड बी हैप्पी टू टेल दिस और सैड, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते थे जो थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन यार ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं, एंड दिस इज़ लाइक आई वॉन्ट सेलेक्शन आउट ऑफ दिस कोर्स। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को कराऊं, इसीलिए 3-4 दिन और उसके बाद हम इस ऐप के अंदर एनरोलमेंट्स लेना, इस पर्टिकुलर बैच के अंदर एनरोलमेंट्स लेना बंद कर देंगे, बिकॉज वॉट वी आर ऑफरिंग उस प्राइस के अंदर उस चीज़ को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये बैच में बंद हो जाएगा, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से खरीद लेना। डॉक्टर रक्षिता सिंह नाम से ऐप डाउनलोड करना, पहले बार डाउनलोड कर रहे हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा, और पहले कर चुके हो तो लॉगिन आप कर सकते हो। रजिस्टर करते टाइम अपनी पूरी डिटेल्स इस तरीके से डालना, उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं आप, अपना नंबर आप लोग डालना, ठीक है। फिर यहाँ पेड क्लासेस से आपको ऑप्शन मिलेगा, एंड दिस इज द कोर्स, द NCERT जर्नी। एंड जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर, नीट 300 कूपन कोड, स्ट्रेट 300 रुपीज़ ऑफ, सिर्फ 200 बच्चों के लिए। ये स्ट्रिक्टली 200 बच्चों के लिए रहेगा यार, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नाउ
लेट्स टॉक अबाउट द प्लान। तो बायोलॉजी के अंदर मैंने बोल दिया तुमको मुझसे पहले पढ़ना है, पढ़ते ही एनसीईआरटी ही बार बार करनी है। जितने एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे को पता है कितने एक्स्ट्रा मेरे को लेकर जाना है तुमको, नीट के अंदर कोई क्वेश्चन ना छूटे उसके लिए, उस एक्स्ट्रा को हम लेकर जाएंगे। 4 बार सिलेबस हम खत्म करेंगे। आपको वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक पेज के ऊपर लिखने हैं और अपनी एनसीईआरटी में ही उनको ऐड करना है। एनसीईआरटी जब भी पढ़ें साल भर पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि बाद में आपकी चीज़ें जो हैं चेंज होती जाएंगी। आपका लगेगा कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं था, मैंने फिर भी यहाँ पे डाल लिया, ठीक है। और पिक्टोरियल मेमोरी होती है, इसीलिए 10 किताबों से अलग अलग पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। अगर बार बार उसी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, एक तो तुम याद कर रहे हो, दूसरा आंखों में छपता भी जा रहा है वो पिक्चर, तो पिक्टोरियल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बार बार एक ही किताब को पढ़ना है। जैसे ये हो जाए 4-5 बार पढ़ो, क्लास अटेंड करी, 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है, सामने आप एक ओएमआर ले आओ बहुत सारी, ठीक है, या फिर अपनी एक नोटबुक लगा लो डेडिकेटेड। फॉर एग्जांपल मान लो ये नोटबुक तुमने ले ली, अब इसमें क्या करो, यहाँ पे नंबर डाल लो। मान लो तुम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, 1 से 100 नंबर डाला और पेपर की तरह इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखो, ठीक है। पेपर की तरह जैसे ही अटेम्प्ट करोगे लास्ट में अपना चेक करके देखो। इसे कह दो एक ओएमआर बुक, अपनी एक ओएमआर बुक के नाम से रख लो। अपने आप को परसेंटेज अलॉट करो, फिर देखो कि हर हफ्ते तुम इंप्रूवमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एकदम पेपर की तरह हर बार जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमेशा पेपर की तरह करना है। पीवाईक्यूज भी कर लेना, एमटीजी, डॉक्टर अली मॉड्यूल्स, जैसे हमारे पास आओगे हम अपना कंटेंट दे देंगे, जिस इंस्टीट्यूट में हो वहां पर होगा। जो कंटेंट तुम्हारे पास है वहां पर करो। जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व ना हो उस पे स्टार मार्क कर लेना, सॉल्व करते टाइम गलत हो उस पे स्टार मार्क कर लेना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे सही से सॉल्व तो हो गए लेकिन हमको लगा यार ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, उसको भी स्टार मार्क कर लेना। 3 तरीके के क्वेश्चंस। उसके बाद फिर से एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करते रहना है। दिस इज अबाउट द बायोलॉजी। व्हाट शुड बी योर शेड्यूल, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, ज्यादा रिवीजन करनी है। 360 चाहिए तो यही है। और मेरे साथ आ जाओ, मैं 4 बार तुमको मैं खुद कराऊंगी, बाकी तो तुम 5-6 बार तो खुद से करते रहना। तो सबसे पहले आपका एक रफ प्लान क्या होना चाहिए, जो मेरे साथ नहीं भी आ रहा, अक्टूबर तक बायो को कंप्लीट करने की कोशिश करो। बाकी सब्जेक्ट्स दिसंबर तक, लेकिन बायो को एटलीस्ट अक्टूबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करो। बीच बीच में रिवाइज भी करते रहना सारे चैप्टर्स को। नवंबर का एक बफर रखो, मान लो यहाँ पर कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो वो नवंबर में अपने पास कर लेना। उसके बाद दिसंबर, जनवरी और थोड़ा सा हाफ फेब, और अगर लेट हो गए तो उसमें सेकेंड रिविजन कर देना। फिर 15 फेब से लेके मार्च तक 3rd रिवीजन एंड अप्रैल के अंदर अपनी 4th एंड 5th रिवीजन। इसके बाद कोई 360 लाने में तुमको रोक नहीं पाएगा। फिजिक्स में क्या करना है, लेक्चर देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए टीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके नोट्स बनाना। फिजिक्स में साल भर तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पास फिजिक्स के खुद के नोट्स नहीं है बहुत दिक्कत आएगी। किसी और के नोट से पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं बनता। फिर उन नोट्स को 4-5 बार रिवाइज करना, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना, पीवाईक्यूज करना, अगेन वही अपनी ओएमआर बुक के अंदर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना। फिर वापस से नोट्स रिवाइज करने बैठना। जितनी बार नोट्स रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो नोट्स हैं उन नोट्स से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, मान लो 250 क्वेश्चन है, 250 में से 200 क्वेश्चन सिर्फ नोट्स के दम पे हो जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ, वो 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली चीज़ यानी नोट्स इंपॉर्टेंट हुए। उसके अलावा हर चैप्टर की अपनी एक फॉर्मूला बुक बना लेना, सिर्फ फॉर्मूलाज, शॉर्ट नोट्स, वॉट नोट्स वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला बुक बनाओ फिजिक्स में। दिसंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करना। 6-7 महीने आपके पास हैं, या तो जैसे क्लास 11 4 महीने में कर ली, क्लास 12 3 महीने में कर ली, या दोनों को 3.5 वो आप अपने हिसाब से दे दो। इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो, क्योंकि फिजिक्स जितना करना अच्छे से करना है ना। फिजिक्स ऐसा नहीं होता जिसमें चीजें भूलते हैं, बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, लेकिन एक बार जब टाइम देना उस चैप्टर को अच्छे से देना। बायो में बार बार रिवीजन की जरूरत है, तो दोनों में अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो प्रॉपरली कोचिंग को फॉलो करना। अब मान लो कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे बोलेंगे कि हमारा तो टीचर जो है वो सिलेबस मार्च में जाके खत्म करेगा, तो मार्च में खत्म करेगा। अगर आपको आता है, ड्रॉपर हो, तो जो मार्च में वो खत्म करेंगे उसको अभी से थोड़ा थोड़ा डाल के उसको खुद से कंप्लीट करना शुरू कर दो। और नहीं हो रहा है, आपने पहली बार किया है और आपका टीचर मार्च में जाके सिलेबस कंप्लीट करेगा, इन दैट केस साथ साथ रिवीजन करना, क्योंकि बाद में आपको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। मार्च तक आपने कोई गलती कर दी होगी, कोई टॉपिक वीक रह गया होगा, तुम्हारे पास कोई गलती का चांस नहीं है, क्योंकि अप्रैल फिर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बचेगा। और तुमने अगर कोई गलती कर दी, नाउ यू आर गॉन। तो
जिसका सिलेबस कोचिंग में लेट कंप्लीट कराया जा रहा है उसके पास मिस्टेक्स का कोई ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। साथ के साथ प्रॉपरली काम करते चलना। फिजिकल जैसे फिजिक्स मैंने बताई, इनऑर्गेनिक जैसे बायोलॉजी मैंने बताई, वही एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ऑर्गेनिक में अपने टीचर के साथ पढ़ के नोट्स बनाना। बाकी सारी चीज़ फिजिक्स जैसे ही हैं, एक चीज़ चेंज कर देना, जब आप यहाँ पर ये नोट्स को याद करने की कोशिश करेंगे 100% आपसे नोट्स याद नहीं हो पाएंगे। तो आप क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाना। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम तुम कुछ ना कुछ भूलोगे, उसको नोट्स खोल के देख लेना, ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरा एक बार में क्रैम करने की कोशिश मत करना। 2 महीने अप्रॉक्स इनऑर्गेनिक को, 2 फिजिकल को, 2 अपने पास ऑर्गेनिक और 1 महीना बफर में अपने पास रखना दिसंबर तक। इस हिसाब से आपका केमिस्ट्री का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लो आपका संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट से पहले क्या करके जाएं, जो आपने नोट्स बना रखी हैं, जो आपकी एनसीईआरटी है, उसको पूरा रिवाइज करके जाना है। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हम सारी दोबारा करें? नहीं, जो स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस आपने किए उनको स्टार मार्क क्वेश्चंस को ही बस प्रैक्टिस करके जाना। आप हर टेस्ट से पहले ये करके जाना। और जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, पागलों की तरह ब्लाइंडली उसमें जो टेस्ट होने वाला है उसको नीट मान के फॉलो करना, कोई तुमको नहीं रोक पाएगा। जैसे ही एग्जाम दे के आओ, उसका एनालिसिस 3 तरीके से कर सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम पढ़ के गए थे, तुमको आता भी था, उसके बावजूद भी गलत करके आ गए, वो सिली मिस्टेक की वजह से हुआ होगा। उनके ऊपर काम करना, प्रैक्टिस बढ़ाना, इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा, तुमको पढ़ के तो गए थे पर आता नहीं था, इसका मतलब तुमने वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, उसको साइड में एक पेज पे लिख लेना, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना। और एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो आता नहीं था, तो वो तो फिर पढ़ लो भाई, उसको तभी आएगा, है ना। उसके अलावा अब कोई भी टेस्ट के अंदर अच्छा क्वेश्चन लगे तो उसको अपनी नोट्स के अंदर थोड़ा बहुत डाल लेना, बहुत ज़्यादा मत डालना, लेकिन एक रफ चीज़ अपने पास डाल लेना। टेस्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देने से पहले कभी भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। मेरी एक चीज़ याद रखना, कोचिंग खेलने नहीं आए, कोचिंग में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो देखने नहीं आए। जो चैप्टर करके जाने हैं वो अच्छे से करके जाने हैं, ऐसे करके जाने की दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ चीज़ का बैकलॉग रह जाए, टेंशन नॉट, एक अलग से लिस्ट लेना, एक पेज के ऊपर जो चैप्टर का, जो टॉपिक का बैकलॉग रहता जाए, यहाँ बनाते जाओ। जैसे ही आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, फटाफट उन टॉपिक्स को कवर करते जाओ, यहाँ पे टिक मारते जाओ। बैकलॉग के लिए अलग उसे टेंशन लेने मत बैठ जाना कि अभी मैं रीसेंट का काम छोड़ देती हूँ, पहले बैकलॉग खत्म करती हूँ, उसके चक्कर में सारी चीज़ें बैकलॉग बनती जाएंगी। प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एंड OMR बुक बनाना, अपनी परसेंटेज चेक करते रहना। और कुछ मेरी तरफ से टिप्स हैं, अब हो सके तो अपना नंबर चेंज कर लो, किसी दोस्त को, किसी को मत दो। यूट्यूब पे नया अकाउंट बनाओ, सिर्फ 2-3 टीचर्स को, 2-3 अपने जो भी आपका लगता है कि हाँ मेरे को इसको पर्टिकुलरली फॉलो करना है, इनकी बातें सुननी है, सिर्फ उनको फॉलो करो। उसके अलावा यूट्यूब स्क्रॉलिंग बंद करो। कोई इंस्टा नहीं होना चाहिए, कोई फेसबुक नहीं होना चाहिए। अगर सच में तुमको सिलेक्शन चाहिए ना, सोशल मीडिया, सोशल लाइफ तुमको छोड़नी पड़ेगी, लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, डाइट अच्छी खाओ, खाना अच्छा खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, और 10-15 मिनट तो मिनिमम एक्सरसाइज ज़रूर करना, वरना तबीयत गई फिर तुम रोगे कि मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नामक कोई चीज़ नहीं होती है। जो छोटा चैप्टर है उससे कम क्वेश्चन आते हैं, जो बड़ा चैप्टर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ ऐसा मत सोचना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, नथिंग। ठीक है, ऑनलाइन जाएं, ऑफलाइन पढ़ें। अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन आ जाइए। मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद कह रही हूँ, इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट डिसिप्लिन, प्लीज़ गो टू एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, जॉइन एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। अगर कोटा जा रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर बायो वो बहुत हाई लेवल लेकर जाते हैं। और मैं चीख के कहती रह जाती हूँ हर साल, सिर्फ NCERT पढ़ो। तुम मेरे पास आ जाओ, सॉर्ट हो जाएगा बायो में। ये ग्राफ भी कंसिस्टेंसी का ग्राफ है, जो लगातार सेम इसी कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है। ये भी कंसिस्टेंसी का ग्राफ है, ये भी कंसिस्टेंसी का ग्राफ है। तो प्लीज़ परफेक्शन की उम्मीद ना करें, बस काम करते रहें। और ये लाइन तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है पूरी प्रिपरेशन में। इससे मैं कहना क्या चाहती हूँ, अभी तुम मान लो बैठे हो, तुम लाइफ में अगले 1 साल जो भी काम करो, हर सेकंड ये सोचना, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को यहाँ पे देख रहे होते, क्या वो मुझे ये काम करने देते या नहीं देते। गलती का स्कोप ही नहीं बचेगा।
ये लाइन सोच के देख लेना, तुमको तुम्हारी ज़िंदगी के सारे जवाब मिल जाएंगे। बाकी तो सबको पता होता ही है कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे नहीं होता है। आए हैं, लेके जाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके जाना यार, प्लीज़, मजाक में नहीं। मेहनत करोगे और मैनिफेस्ट करोगे प्रॉपरली, जब होता है ना कि सच में दिल से आवाज़ निकल जाती है कि यार भगवान एक सीट दिला दे यार, वो निकलनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोर्स मैंने बता दिया है, ज्वाइन कर लो। सिर्फ 3-4 दिन है, मैं इस बैच को क्लोज कर दूंगी। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, दैट्स इट। टेलीग्राम का लिंक भी है, जो कोर्स में नहीं आ रहा, टेलीग्राम पे बहुत चीज़ें आएंगी यार। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपनी घर का रील्स वील्स वो सब नहीं डालती हूँ। जो इंपॉर्टेंट होता है, जो तुमको मोटिवेट कर सकता है, सिर्फ वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं एंड नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के जाओगे। और अब जो तुमने अभी कमेंट किया था ना कि तुम्हारा आइडियल डे कैसा होना चाहिए, उसको एक बार कंपेयर करना। तुम्हारा आइडियल साल कैसा होना चाहिए, कंपेयर करना और खुद से एक प्लान बना लेना। यू हैव योर आंसर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।